और बहुत लोगों ने कहा कि आर यू श्योर ये होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता आगे क्या मेरे लिए लिखा है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। कश्मीर की बात करें तो आपने कश्मीर में भी जो है कुछ स्ट्रीट्स पे जो है आपने कुछ वॉल्स पे पेंटिंग की है, तो उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जो है कैसा लगा और कैसा रिस्पॉन्स था? कश्मीर में तो हमने बहुत स्ट्रीट आर्ट किया है। G20 के दौरान मैंने अपने 3 हैशटैग इंस्टॉलेशंस भी लगाए थे। हैशटैग कश्मीर यू यहाँ बाहर ही है जेलम पे, हैशटैग श्रीनगर और हैशटैग डल लेक, एक्चुअली 4 हैशटैग पोलो व्यू ऑल्सो। कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने तालीम को एक नया अंदाज़ा दिया, खाली दीवारों को क्लासरूम्स में तब्दील किया और न सिर्फ स्लम एरियाज़ बल्कि बॉर्डर एरियाज़ तक जो है तालीम पहुंचाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोबुल नागी जी की, जिन्हें हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से भी नवाजा गया। इनसे बात करते और जानते हैं इन्हें ये प्राइज़ मिलकर कैसा लगा और इनकी जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपसे ये जानेंगे कि आपने जर्नी जो है कब और कैसे स्टार्ट की और आपको क्या इंस्पायर किया कि आपने जो है आर्ट और एजुकेशन पे फोकस किया? देखिए, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। जो मुझे जानते हैं उनको पता है दैट रूबल नागी लव्स चिल्ड्रन, और मैं हमेशा ऊपर वाले से यही मांगती थी कि मुझे ऐसे कोई प्रोफेशन में डालना जिसमें हमेशा बच्चों से मैं घिरी रहूं। तो आई थिंक टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है, एजुकेटर ही एक प्रोफेशन है ऐसा जो बच्चों के साथ हमेशा रहता है और बच्चे हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो जब मैंने अपने स्लम्स में पहली बार जाके आर्ट वर्कशॉप किया तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और इतने खुश थे, हंस रहे थे, डांस कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, आपका एक सपना है कि आप बच्चों से हमेशा जुड़ी रहें। तो आई थिंक शिक्षा ही एक तालीमी एक ऐसा माध्यम था जो आपको बच्चों से जोड़ सकता था। आपसे ये जानेंगे, जब आप जाती हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्लम एरियाज़ में, तो ऐसे क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस है जो रहते हैं उस टाइम पे? देखिए, स्लम्स जो हैं वो नैरो हैं। हम स्लम्स में नहीं, बहुत सारे विलेजेस में भी काम करते हैं, तो हर जगह का चैलेंज और डिफ़िकल्टीज़ अलग हैं। गांव में अलग चैलेंजेस हैं। आई मीन मुझे याद है हम राजस्थान के गांव में काम कर रहे थे तो आधा टाइम वहाँ बिजली नहीं रहती थी, और फिर हमने कंप्यूटर सेंटर खोला तो सोचा अब ये चलेंगे कैसे। तो फिर वी हैड टू ओवरकम थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स और डिफरेंट तरीके से हमने वो चैलेंज को पूरा किया। कश्मीर की बात करें तो आपने कश्मीर में भी जो है कुछ स्ट्रीट्स पे जो है आपने कुछ वॉल्स पे पेंटिंग की है, तो उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जो है कैसा लगा और कैसा रिस्पॉन्स था? कश्मीर में तो हमने बहुत स्ट्रीट आर्ट किया है। G20 के दौरान मैंने अपने 3 हैशटैग इंस्टॉलेशंस भी लगाए थे। हैशटैग कश्मीर यू यहाँ बाहर ही है जेलम पे, हैशटैग श्रीनगर और हैशटैग डल लेक, एक्चुअली 4 हैशटैग पोलो व्यू ऑल्सो। एंड फिर हमने जम्मू में लगाए हैशटैग जम्मू, हैशटैग गो ग्रीन और हैशटैग गांधीनगर, अलग 3 लोकेशंस पे। उसके बाद हमने अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्स हमने पेंट किया है लास्ट ईयर इन बारामूला, जो मेन बारामूला अकबर चौक से सीधी जो पूरी है, आप जाएंगे वहाँ देखेंगे। और उसमें हमने अलग अलग थीम्स के ऊपर फोकस किया है। सबसे मेन हमारा उसमें फोकस रहा है टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी एंड हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो अगर आपने वो दीवार देखी है तो आप देखेंगे बहुत सुंदर फूल शिकारे, हमारे पहाड़ियों के अलग अलग, जैसे पोटोहारीज़ हैं, ब्राह्मण्स हैं, हमारे जो कश्मीरी खाना है, हमारे वाजवान है, तो वो सब हमने उसके ऊपर डिपिक्ट किया है। आपने जो है काफ़ी लर्निंग सेंटर्स जो है सेटअप किए हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चों पे जो है या कम्युनिटीज़ पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, या उनका रिएक्शन जब उन्होंने देखा लर्निंग सेंटर्स में आए बच्चे, तो उनका रिएक्शन कैसा था? लाइक वर दे एंजॉइंग, वर दे लविंग इट? देखिए, इम्पैक्ट आपको पता चलता है जब उनके पेरेंट्स भी आपसे जुड़ जाते हैं। जब बच्चों के माँ बाप आके आपसे फीडबैक डिस्कस करते हैं। हम हर महीने, हर ऑल्टरनेट महीने अलग अलग एरियाज़ में पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी करते हैं, जहाँ पे हम भले हम स्लम में हों, गांव में हों या वैली के किसी भी विलेज में हो, हम पेरेंट्स को भी साथ में जोड़ के उनसे बात करना चाहते हैं। और मैंने हमेशा माना है कि अगर आप इंसान के पास वो लेके जाएंगे जो वो सीखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा मन लगा के मेहनत करते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल माई कश्मीर गर्ल्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इतना गर्व है अपने बच्चों पे, लड़कियों पे कश्मीर की, क्योंकि वो मुझे हमेशा खींचती हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए और कुछ ना कुछ उनके लिए करने के लिए। और मैं हमेशा मेरे लिए मेरे मुंह पे कभी ना नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो मेहनत करती हैं। वो आपको रिजल्ट्स दिखाती हैं।
आई मीन बुटीक्स खोल रखी हैं आज उन्होंने, ऑनलाइन बेच रही हैं, बेकरी बना रही हैं, शॉल्स बना रही हैं, कुशन कवर्स बना रही हैं, अपना घर चला रही हैं। इससे बड़ी और क्या बात करें हो सकती है। बात करते हैं, आपको जो है रिसेंटली ग्लोबल टीचर प्राइज़ से नवाजा, तो आपको कैसा लगा वो अवार्ड पाकर, और जो आपको वहाँ पे प्राइज़ दिया गया उन पैसों का आप क्या सोचा है आपने कि आप फर्दर प्लान क्या है आपका? देखिए, मैं बहुत हम्बल्ड हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिला, और मैं इसको बहुत हम्बली अपने देश की तरफ से, अपने स्टेट की तरफ से, जहाँ मैं रहती हूँ महाराष्ट्र स्टेट मुंबई, उसकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं बहुत बड़ा थैंक यू हिज़ हाइनेस शेख हमदान और मिस्टर सनी वार्की, जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ के फाउंडर भी हैं और वार्की फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, उनको कि उन्होंने इस साल इंडिया को चुना। और जो प्राइज़ मनी है वो तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो प्राइज़ मनी है इसको मैं यूज़ करूँगी एक बड़ा स्किल सेंटर, एजुकेशनल सेंटर, जिसमें आपके कंप्यूटर सेंटर, स्किलिंग और डिजिटल लर्निंग एक साथ एक अंडर वन रूफ़ हो, जो मैं थोड़े फाफलंग एरिया में कश्मीर के शुरू करने जाऊँगी। आपसे लास्ट में ये जानेंगे कि कश्मीर के इस यूथ के लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? कश्मीर के यूथ को मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, कल मैं तंगधार के डिग्री कॉलेज में भी गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ लड़कियों से मिलके, लड़कों से मिलके। मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी, और जब मैं कहती हूँ यूथ, इट मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, नॉट जस्ट द बॉयज़। मैं यही कहूँगी कि अपनी कोशिश करते रहें, हार्ड वर्क हमारे हाथ में है, बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखें। It was a wonderful talking to you, ma'am. Thank you.